हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते, मुखिया जी आ गए हैं और रीडिंग 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 का टॉपिक क्या है, गेस करिए। नहीं हो पाया गेस आप लोगों से? अरे गलत। रीडिंग का टॉपिक है आप लोगों के एंसेस्टर्स। रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत लोगों की, ठीक है, तो इसलिए हम वो वाली रीडिंग करेंगे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यानी खासकर जो डिजीज्ड वन है, जो इस दुनिया में नहीं है, और आपके पूर्वज, ठीक है, जो नहीं है अब उनकी सोल इस धरती पे, तो उनकी तरफ से कोई मैसेजेस वो आपको किस नज़र से देखते हैं और क्या कुछ बताना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या इस समय विचारधाराएं हैं, वो हम पता लगाएंगे। और अगर वो कुछ आपसे बात करना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी हम कार्ड्स के माध्यम से पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ उनके कुछ मैसेजेस अगर हम डिलीवर आप तक कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, ठीक है। तो जी, तो अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं क्या आ रहा है रीडिंग में, ठीक है। कार्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे राइडर वेट, ठीक है, ठीक है। देख लेते हैं क्या चल रहा है, मतलब एंसेस्टर्स की नज़र में उनकी विचारधाराएं, उनकी सोच आपको लेके कोई मैसेजेस अगर होंगे तो वो भी हम डिलीवर करेंगे। अभी हम रेडी नहीं हैं, पहले बता देते हैं। कोई ऐसी बात जो शायद वो आपको बताना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो आप थक रहे हैं, आप टूट रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है। हार नहीं माननी है आपको, हरगिज़ नहीं, ठीक है। आपको आपके एंसेस्टर्स आपको एक वॉरियर के तौर पे देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई पिक्ड अप इमीडिएटली। अभी तक की एनर्जीज़ में हमको ये पिक हुआ है तुरंत, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो फ्लिप हुआ था और तुरंत हमें एंजल्स की तरफ से मैसेजेस प्राप्त हुए, ठीक है। ओके, नाउ आई एम रेडी। तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे, ठीक है। तो मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। ओह माय गॉड, हाई प्रीस्टेस। पहला ही कार्ड हाई प्रीस्टेस का है। इसका मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स जानते हैं। और ये एक वार्निंग है आपके लिए कि अलर्ट रहिए, प्लीज़ बी अलर्ट। देर आर मिस्टीरियस थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू विच यू आर नॉट, probably you are not aware of, but I am informing you through your ancestors, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं। आगे देखते हैं किस बारे में है ये चीज़ें जो ऐसी हिडन है। ओह, तो गाइस, आप लोगों में से कुछ लोग, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, ये कार्ड पता नहीं कॉलिंग आई है, लेनी चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, पहली बात तो जो लोग सिंगल हैं और एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि एक बहुत फेयर और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम पे। दूसरी बात हमको ये पिक हो रही है कि अगर तो जो लोग, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, प्लीज़ याद रखिएगा, खासकर हम लोग उनसे बात कर रहे हैं जिनकी कभी भी शादी नहीं हुई है, जो बिल्कुल सिंगल है। आपकी शादी में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की गई हैं, ठीक है। आपको बांधा गया है। बांधा मतलब लिटरली आपकी एनर्जीज़ को, आपके प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को, आपके चार्ट्स का किसी ने बहुत ही गलत इस्तेमाल करके आपकी शादी को बांध दिया गया है, आपकी शादी को रोक दिया गया है। आई डोंट नो क्यों ऐसी एनर्जीज पिक हो रही है। स्पेशली किसी महिला का हाथ है, ठीक है, महिला।
एक ऐसी औरत जो काफ़ी, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं पता नहीं, लेकिन हाँ ये पर्टिकुलर जो पर्सन है महिला हैं और काफ़ी ब्लैक एनर्जीज़ को, ब्लैक एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करती हैं किसी प्रकार की, एक वेदी वगैरह बना के कुछ 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 करती होंगी, ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं, ये शैतान की पूजा करती हैं। ये किस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यार? हम तो एंसेस्टर्स की रीडिंग करने बैठे थे, एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं या डरा रहे हैं? ये तो गलत बात है, हैं? नहीं, वार्निंग तो दी है, वार्निंग तो है। वार्निंग कैसी वार्निंग भाई? अच्छा, वार्निंग ही तो है ये, हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स। गाइज आपको ना बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको हथियार भी उठाना पड़े तो उठा लीजिए। यस, जैसे ही हमने बोला 555 कैमरे पे देखा हमने, 555 इज़ ऑल अबाउट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ना वो मासूमियत और वो भोलापन, वो सादगी नहीं चलेगी। कभी कभार जो है आपको इस तरीके की एनर्जी सुनाना बहुत ज़रूरी होता है। इस बार मतलब आर्या पार वाली स्थिति है। बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राणी है यहाँ पर जो आपके, देखिए इनके ये जो भी पर्सन है ना, इनके मुंह में राम, हमेशा ये राम नाम जपती होंगी, लेकिन इनके बगल में छुरी है। लेकिन क्योंकि ना मतलब एक ऐसी औरत की छवि हमारे सामने प्रकट हो रही है जो ऐसे करके तिलक लगाती होंगी, नाक से लेके बिल्कुल कपाल तक ऊपर, और अरे वो कृष्ण तिलक होता है ना, ऐसे नाक से लेके पूरा, और ऐसे तुलसी माला पहनती होंगी, ठीक है, और गुरु मंत्र का जाप करती होंगी, और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ये पर्टिकुलर पर्सन आपको दिखती होंगी। लेकिन इनकी जो पूजा है ना, वो आप लोगों को दिखाने के लिए देवी माँ की पूजा है, लेकिन रात होते ही ये शैतान की पूजा करने बैठती होंगी। कौन है यार? स्पेशली गाइस, स्पेशली आपकी स्टेबिलिटी पे बड़ी नज़र लगी हुई है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं, आपको वार्न कर रहे हैं कि आपकी शादी को रोका गया है यहाँ पे, स्पेशली आपकी शादी, आपकी मैरिज। तो जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, आपके एंसेस्टर्स आपको वार्न कर रहे हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं कि जागो बच्चा, ठीक है। कोई उपाय करना है तो करो, कुछ अपने लिए कुछ सोचना है तो सोचो, क्योंकि आपको पता चलाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो विवाह है, आपका विवाह है, उसको बांधा गया है, उसको स्टक रख दिया गया है, ताकि आप कभी भी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें। और स्पेशली ये कोई फीमेल है, देखिए फीमेल है, आपको बोला जा रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, अपने जो हथियार हैं वो अगर आपने डाले हुए हैं तो प्लीज़ अब हथियार उठाने का टाइम है। आगे देखते हैं आपके एंसेस्टर्स और क्या क्या बताना चाहते हैं। पहले ही उन्होंने इतना डराया है तो अब क्या ही बताएंगे। और दूसरी बात, एक और चीज़ बताते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो गई है, जो कभी विवाह के बंधन में बंधे थे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विवाह तोड़ने में भी किसी महिला का हाथ है। अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपका घर भी जो है किसी की तरफ से तोड़ा गया है, एक महिला का बड़ा हाथ है भाई। पाइसीज एनर्जीज, ठीक है, पाइसीज एनर्जीज। कौन है ये महिला यार? आगे देखते हैं। पाइसीज एनर्जीज वंस अगेन। गाइज इनके चार्ट्स में वाटर साइन हो सकता है, मीन राशि टू बी वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। हैंग्ड मैन आपको देखा कितना मतलब रोकने की जद्दोजहद यहाँ पे लगी हुई है। खासकर आपकी स्टेबिलिटी में तो पक्का इन्होंने ग्रहण लगाया है। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आपका हमको क्यों ऐसा लग रहा है किसी के पास आपका ना एस्ट्रल चार्ट, वो हॉरोस्कोप वगैरह, किसी के पास आपकी कुंडली जो है उसका बड़ा गलत इस्तेमाल करके किसी ने जो है आपके चार्ट्स को वो कर दिया है, बाधित कर दिया है, खंडित कर दिया है। आपके जो जहाँ पे अच्छे अच्छे नक्षत्र बैठे होंगे ना, उसको उस पे कुछ करके आपका जो ये खासकर जो विवाह है उसको बांधा गया है।
ब्लैक मैजिक की एक चीज़ हम आपको दोबारा बता देते हैं कि जो ब्लैक मैजिक होता है उसके बहुत गंदे वाले कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। जो कर रहा है उसको करने दीजिए। देखिए हम क्या रंगे हाथों थोड़ी पकड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। ये कार्ड गिरा है कि आया है कि इसके अंदर से आया है, मतलब ऐसे करके गिरा था कि इधर इधर करके आया था। अरे क्या बोल रहे हैं हम, मतलब ये कार्ड अलग से गिरा था कि क्या हुआ था? अरे पता नहीं भाई, हमने वापस से घुसेड़ दिया। कोई कुछ बताता है नहीं हमको, है। अरे हाँ आप लोग भुलक्कड़ हैं, कल किसी ने भी नहीं बताया, कोई भी नहीं बोला कि मिनी आपने जिया वाला बोर्ड इस्तेमाल करने का बोला था, वो तो किया नहीं। सब के सब मुखिया की तरह एक नंबर के गजनी है भाई साहब। बाद में जब हम अपना वीडियो देख रहे थे ना, तो हमने देखा कि हमने शुरुआत में बोला था कि वो वाली रीडिंग हो रही थी ना। कौन सी रीडिंग हो रही थी? अरे कौन सी रीडिंग हो रही थी कल, जिसमें हमने जो है ओरेकल कार्ड्स निकाले थे? क्या था उसका टॉपिक? अरे भाई कौन सा टॉपिक था हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जो भी एक रीडिंग करी थी ना, उसमें हमने बोला था शुरुआत में कि हम जिया का बोर्ड आखिर में इस्तेमाल करेंगे, और बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स भी लिए थे, हैं। किसी ने भी नहीं बोला कि मिनी आप बोर्ड इस्तेमाल करना भूल गए, किसी को याद ही नहीं रहा। कमाल है यार, क्या करते हो, हैं। सब के सब भुलक्कड़ हमारी तरह ही, मतलब हमारे जैसे ही हैं सब। खैर इस रीडिंग में करेंगे, ठीक है। एंसेस्टर्स आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो अरे कौन है यार, कौन है? एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स है ना, उसमें हम बोर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। कल जो नहीं किया वो हम आज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में आपको एंसेस्टर्स क्या देने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या आपको उपहार मिलने वाला है ना, ये पता लगाएंगे। लेकिन अभी तक की रीडिंग तो भाई बहुत ही स्कॉर्पियो एनर्जीज, टावर, इसके साथ ये कार्ड आया था 6 ऑफ, ये एक्चुअली हमको दिख गया था जब फ्लिप ऐसे करके गिरा था ना, हमने देख लिया था इसको, तो इसमें लिया है 6 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई आपका एक्स हो सकता है, ठीक है। आपका एक्स हो सकता है या हो सकती है जिसने ये क्रियाक्रम करा हो, जो आपका स्टेबिलिटी रोकना चाहते हो, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइंस। 6 ऑफ कप्स, आपकी ज़िंदगी में ना अचानक से आपके सोलमेट की एंट्री होने वाली है आने वाले दिनों में। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हमारी लाइफ में ऑलरेडी एक सोलमेट है, तो यार हो सकता है वही दोबारा प्रकट होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यूनियन है कुछ लोगों का आने वाले टाइम में, और ये तब होगा जब आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी। ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे कि मैम उम्मीद तो हम कब का छोड़ चुके हैं। आई अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली उम्मीद यहाँ पे हमको इस कार्ड को देख के ही पता चल गया था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी हैं, लेकिन आपका एंसेस्टर्स दोबारा से रिमाइंड करा रहे हैं कि उम्मीद पे जब दुनिया कायम है तो तुम क्यों उम्मीद छोड़ते हो, ठीक है। अभी भी चांसेस है, और अनएक्सपेक्टेडली आपका सोलमेट आपकी लाइफ में वापस आएगा। आपके सोलमेट से भी आपका जो मिलन है ना, उसको किसी चीज़ ने, किसी पर्टिकुलर इंसान ने जो है वो रोक दिया है। ये है वो, ये कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। गाइस आपके एंसेस्टर्स को ना बहुत दुख होता है, पता है, आपके एंसेस्टर्स को बड़ा दुख होता है जब आप ऐसी एनर्जीज में होते हैं ना, तो उनको आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं ना, उनको बहुत दुख होता है। और आपको पता है वो आपको ऐसी एनर्जीज में जब देखते हैं ना, तो उनकी भी एनर्जीज डाउन होती हैं। मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि यार ये हमारे अभी की जनरेशन है, ये हमारे बच्चे हैं, हम कितने मजबूत हुआ करते थे, हमने क्या क्या झंडे गाड़े हैं, क्या क्या किला फतेह करने वाले काम किए हैं। ये है हमारी आज की जनरेशन जो हर बात में रोती बिलकती रहती है, टूट जाती है बड़ी आसानी से, और लोग तोड़ देते हैं, इनको तोड़ मड़ोड़ देते हैं। उनका मैसेज है आपको एक, पता है, एक मैसेज है उनका। ये कार्ड भी हमको दिखाई दिया था, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स।
हुँ। आप जिन लोगों के बारे में ना आपकी एनर्जीज़ ऐसी हो रखी हैं, आपको एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि बेटा पहली बात तो लोगों को पहचानने की क्षमता जो है ना उसको एनहांस करो। आप गलत लोगों में इन्वॉल्व हो जाते हो जो ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं जो आपको छीन लेते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप ऐसे लोगों को पहचानो जो बिल्कुल आपसे मैच हो, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस का भंडार है, किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पर इमोशंस है ही नहीं, किंग ऑफ सोर्ड्स है। आपको ऐसी एनर्जीज़ में आने को बोला तो गया है, आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपको इस एनर्जीज़ में जाना है, लेकिन आप में वो पहचानने की ताकत भी होनी चाहिए कि आप अपने लेवल के लोगों को पहचाने जो ऐसी एनर्जीज़ में हों। आप हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमेशा बहुत रूड बिहेव करते हैं आपसे। वन मोर थिंग आई एम पिकिंग अप कि आपके एंसेस्टर्स ना आपको बोलना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से घबराओ नहीं, जो बदलाव लाइफ में आते हैं वो हमने भी झेले हैं, मतलब आपके एंसेस्टर्स ने भी झेले हैं। वक्त वक्त में उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, वक्त वक्त में वो अपने बेहतर वर्जन से मिले हैं, तो आप काहे हार मानते हैं? आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है, ये मैसेज आया है एकदम से, हमें वेट कर रहा है। कौन है ये प्राणी यार, किसकी एनर्जीज आ रही है? अरे यार, ये वो डंडा वाला आदमी आगे देखो, ये शुरुआत में हमने आपको बोला ना कि आपके एंसेस्टर सबसे पहले आपको एक चीज़ रिमाइंड करा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। आपकी जो ये दशा है ना, दुर्दशा है ना, उसका जिम्मेदार आपके एंसेस्टर्स आप ही को मानते हैं, किसी और को नहीं मानते। ये पर्टिकुलर पर्सन की को नहीं मानते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके इस दुर्दशा का और इस हालत का जिम्मेदार आपको मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपकी जो विवाह है उसको बांधा गया है। आपके डिसीजंस ने आपको कहीं, आपके कुछ गलत निर्णय आपको ले डूबे पास्ट में या प्रेजेंट में, अभी भी शायद कुछ ऐसे डिसीजंस आप लेते फिर रहे हो। आप अपना माइंड नहीं बना पाते हैं, माइंड बना नहीं पाते हैं किसी चीज़ को लेके, और आपके एंसेस्टर्स आपके इसी रवैये से ना बहुत परेशान भी हैं। हमने बोला ना, वो दुखी होते हैं आपको इस हाल में देख के, आपका रवैया यही गलत है। सॉरी टू से, लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपके इस दुर्गति जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना चीज़ें, उसका जिम्मेदार आप ही को मान रहे हैं, आप ही को ठहरा रहे हैं इस समय। ठीक है, ये अभी की एनर्जीज है गाइस, अभी की करंट एनर्जीज है। अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी नहीं है। आपके एंसेस्टर्स आपसे नाराज़ नहीं है, बहुत आपके लिए बहुत सिंपैथी है उनके मन में। ठीक है, बहुत डिसअपॉइंटेड है और बहुत सिंपैथी है, हमदर्दी है, लेकिन हाँ नाराज़गी नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, कार्ड्स एकदम से इतना बुरी तरीके से काहे मुड़ा था यार? हायरोफेंट अगेन, यहाँ पे मैरिज का आया है, हायरोफेंट एनर्जीज है। टॉरस कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, अच्छा, ये जिस पर्सन ने अगर कुछ गलत किया है ना, ये उनके साइंस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड अभी तक आया है टॉरस। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यार आपका जो पूरा चार्ट है ना, किसी ने उसका बड़ा ही गलत इस्तेमाल किया है। आपको इसलिए आपके अच्छे कर्मों के नतीजे नहीं मिल रहे हैं, कर्मा भी स्टक हो गया है। कर्मा आप बैलेंस कर रहे हो, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड कर रहे हो, वाइट बॉल्स कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपके जो वो कर्मा है वो बैलेंस होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यार ये लोगों का जिंदगी चलता कैसे है, हमको ये नहीं समझ में आता है। और ये लोग जिंदा कैसे हैं अभी तक, दूसरों का बुरा करके? यार इनका टाइम कैसे कट रहा है, हमको समझ में नहीं आता। अच्छी नींद आ जाती है इन लोगों को किसी के लिए गड्ढा खोदते वक्त,
किसी का हक मारने में, किसी को दुख देने में, किसी को खून के आंसू रुलाने में, किसी पे ब्लैक मैजिक करने में, किसी की मान हानि करने में, किसी का रेपुटेशन ख़राब करने में, किसी को डीमोटिवेट, डीफेम, ये वो डीमोरलाइज करना, किसी को कुछ भी करना। यार इन लोगों को नींद आ जाती है, पता नहीं कैसे नींद आती है यार, समझ में नहीं आता यार। अब आप ये मत बोलिएगा हमको कि इनको क्या कर्मा मिलेगा। मैंने इसकी नेक्स्ट रीडिंग करो कि एंसेस्टर्स ने जो मैसेज दिया है और उनके कर्मा की रीडिंग करो। हम नहीं करेंगे, पहले बता रहे हैं, हम नहीं करेंगे कर्मा की रीडिंग, हम हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत खतरनाक वाले कर्मा होते हैं भाई साहब। और यूँ समझ लो कि लहूलुहान अवस्था में ऐसी बेमौत वाली मृत्यु आती है जिसका हमें रीड करने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही हम करेंगे, ठीक है। जो कर रहे हैं उनका बुरा हशर होगा, ठीक है। आप कर्मा की रीडिंग हमसे तो मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स, आपके एंसेस्टर्स ने पूरी तरीके से खुली चेतावनी आपको दी है कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आपके जीवन में किसी के आने की पूरी संभावनाएं हैं। संभावनाएं नहीं है, पूरी श्योरिटी है कि आपके जीवन में किसी को भेजा जाएगा। चाहे कितना भी किसी ने आपके विवाह को बांधा हो, कितना भी किसी ने कोशिश किया हो, लेकिन जब जो होना है तब वो होना है। ये चीज़ें टेम्पररी हैं, अभी की एनर्जीज़ हैं, और आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, शायद इसीलिए वो आपको बताना चाहते हैं कि उपाय करो, इस चीज़ के लिए उपाय करो। कोई रिचुअल, कोई ठोस नुस्खा, कुछ भी ऐसा जो आप कहीं पर भी जाके करवा सकते हैं अपने लिए, अपनी बेनिफिट के लिए, ठीक है। आपके जो चार्ट्स हैं, एक बार आप दोबारा से रीचेक ज़रूर कराइएगा। आपके चार्ट्स को किसी ने ख़राब किया है। प्लानिटरी चार्ट्स आपके ना, उसका मिसयूज़ हुआ है, उसका चीज़ों को सब सत्यानाश किया है किसी ने कुछ, और इस पर्टिकुलर जिसने भी ये किया है उसका भी सत्यानाश बहुत जल्दी निश्चित है, ठीक है। आपके रियूनियन में यार, आपके रियूनियन में बाधा है। अगर आप सिंगल हैं तो भी मतलब आपके मन में कोई है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में चल रहे हैं। और अगर आपके जीवन में कोई भी नहीं है तो भी आपके आपके पार्टनर को आपसे दूर रखा गया है इस समय। आपके एंसेस्टर्स आपको चेतावनी दे रहे हैं। खासकर यहाँ पर तो पूरा मामला यही है कि आपकी स्टेबिलिटी किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि बेटा अभी भी जागो, किससे दोस्ती कर रहे हो, किसको क्या बता रहे हो, सब आपके दोस्त नहीं हैं। हथियार उठा लो, अभी भी वक्त है, ठीक है। कभी कभार युद्ध अपनी खुद लड़नी पड़ती है और उसके लिए हथियार उठाना ज़रूरी है। निहत्थे क्या युद्ध करोगे आप बताओ। इसीलिए आपको आपके पेशेंस और आपके जो लेबर है, आपने इतना मेहनत किया है, उसके रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं। आपकी रियूनियन को भी रोका गया है यहाँ पे, तभी आपका रियूनियन है। और तभी हम सोचे कि यार मुखिया जी रोज़ रीडिंग करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला होता है, रियूनियन। हम लिखते नहीं है थंबनेल पे तो क्या हुआ, हमको जब दिखता है हम तब बताते हैं ना। लेकिन बड़े दिनों से कोई कमेंट पे लिख नहीं रहा कि मिनी हमारा रियूनियन हो गया। हमको भी बड़े दिनों से लग रहा है हमारे गाँव वासियों का रियूनियन हो काहे नहीं रहा है यार। तो ये है वो कारण। ये कौन मनहूस है यार। 4 ऑफ सोर्ड्स, गाइस कीप प्रेइंग। आपके प्रेयर्स ना पहुंच रहे हैं गॉड तक, और आपके एंसेस्टर्स भी सुन रहे हैं। अब की तो आपके एंसेस्टर्स खुद यहाँ पे प्रकट हो गए हैं मैसेजेस देने के लिए। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने आपको इतनी बड़ी बात बता दी है कि भाई ये है वो बात जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, जिसका तुम्हें पता नहीं है। अब आपको पता चल गया आपका रियूनियन क्यों नहीं हो रहा। आप बहुत दिनों से पूछते हो ना कि ये कॉल क्यों नहीं करते हैं हमें, ये इनका ये इतना रोते हैं, ये इतना बिलखते हैं, ये मैसेजेस हैं, वो कार्ड निकालते ना मैसेजेस। आप बोलते हो ना हमें कमेंट पे, नहीं ये इतना वेट क्यों कर रहे हैं, ये इतना मैसेजेस इनके मन में हम हैं, तो ये हमें काहे कांटेक्ट नहीं करते हैं। ये है वो कारण, कांटेक्ट नहीं करते, ये है वो कारण। आपके एंसेस्टर्स ने बताया है, हमने नहीं बताया, एंसेस्टर्स ने बताया। अभी बांधा है आपको किसी ने ना, बहुत आपके उसको एस्ट्रल चार्ट्स को ना किसी ने, पूरा हॉरोस्कोप आपका तबाह कर दिया किसी ने। शुक्र है। और ये देखो किसके नीचे क्या आया है, स्टेबिलिटी। और शादी तो आपकी होगी, ठीक है। जो लोग सिंगल है और परेशान हुए चले जा रहे हैं कि भाई शादी नहीं हो रही, हमारी शादी नहीं हो रही,
होगी, ठीक है, शादी आपकी होगी। और हमें ना ज़्यादा वक्त लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, अभी से ज़्यादा 1 साल के अंदर आप। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, सारी सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। अरे वाह यार, ये कौन सी पिक्चर का गाना है हम भूल गए, बट है एक पिक्चर का, आई थिंक जुबैदा मूवी का गाना है। जज मत कीजिएगा, गला खराब है हमारा। ठीक है, माँ शक्ति स्वयं प्रधारी हैं यहाँ पे। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। अगस्त का मंथ बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए। लियो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं, लिब्रा एनर्जीज, लियो एनर्जीज, ठीक है। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि अगस्त का महीना आपके जीवन का एक रुख मोड़ देने वाला टाइम पीरियड हो सकता है, स्पेशली अगस्त, आने वाला अगस्त। और ओके, आई एम गेटिंग अप्रैल ऑल्सो। अप्रैल में क्या है भाई पता नहीं, लेकिन हाँ, अप्रैल एंड अगस्त वेरी प्रिसाइज, वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। आने वाले टाइम पे कुछ लोगों की लाइफ में एक महत्वपूर्ण ऐसा समय आने वाला है जिसमें आपको लॉन्ग अवेटेड जॉब आप हथियाएंगे फाइनली। अप्रैल के माह में लॉन्ग अवेटेड जॉब, यानी बहुत आपने वेट किया है उस जॉब का, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, ठीक है। और अगस्त एंड अप्रैल, ठीक है, ये हमने पिक किया है। और दूसरी बात, हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो जजमेंट है स्पेशली आपकी स्टेबिलिटी के लिहाज से है। जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, अप्रैल एंड अगस्त इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, मार्क माई वर्ड्स। अरे सरस्वती माँ, अभी तो हमारे ज़बान पे विराजमान हो जाओ, अच्छी तरह से ब्रश करके बैठे हैं माँ। अरे यार क्या बोले, अभी भी लौंग भी खाया था हमने। माँ सरस्वती, हमारा मुंह में दुर्गंध नहीं है, आप बैठी है हमारी ज़बान पे। प्लीज़ हमारी बात सत्य साबित कर दीजिए माँ, हमारी बात सत्य साबित कर दीजिए। गाइस, आपके एंसेस्टर्स ना देखो डिसअपॉइंटेड है होने के बावजूद भी ना आपकी हिम्मत यहाँ पे बढ़ाने आए हैं। वो कैसे, ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। वो आपकी डिसअपॉइंटमेंट देखते हैं, आपसे डिसअपॉइंटेड भी हैं क्योंकि आपका रवैया कुछ गलत है। आपने अपनी लाइफ में ना बहुत गलत लोगों को चूज़ किया है, बहुत गलत लोगों को शायद अपने बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत गलत लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ना आपका रेपुटेशन भी हमें डाउन होता हुआ दिखाई दिया है विद दिस हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन एंड टावर। आपको डीफेम भी किया गया है, आपके मनोबल को तोड़ा गया है यहाँ पे। मनोबल मतलब आपको ना आपको ये एहसास कराया गया है कि आप किसी काम के नहीं हैं। आपको बहुत छोटा फील कराया गया है, बुरा मत मानिएगा, जिसकी भी एनर्जी स्पिक की है, आपको बहुत छोटा फील कराया, किसी ने कराया होगा आपको। और अगर तो ये प्राणी नहीं है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जो इन सब गलत निर्णयों में इन्वॉल्व है, ठीक है, वो अगर नहीं है, लेकिन आपका जो ये मॉरल डाउन हुआ है ना, वो इन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने ना आपके चार्ट्स को ऐसा कर दिया जिसमें मानहानि और आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ना, या लोगों के सामने आपको बहुत शर्मिंदगी का एहसास होना, आपको एम्बेरस फील कराया जाना, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज हमने पिक किया। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो चीख के इस समय ये बता रहे हैं कि बेटा, डिसअपॉइंटेड हम तुमसे सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि तुमने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है, गलत लोगों से तुमने अपने बहुत प्राइवेट और सीक्रेट चीज़ें गलत लोगों से शेयर की हैं, जो कि हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। और अब जो हो गया है वो तो नहीं मिटाया जा सकता है, तुमने किसी को शेयर कर दिया, कोई बात नहीं। एंसेस्टर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो बातें हैं वो आगे जो है वो जग जाहिर ना हो, और उसको जितना हो सके आपके एंसेस्टर्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको गुप्त रखने की कोशिश करेंगे गाइस। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंसेस्टर्स ने बता दिया है कि वो उन चीज़ों को दे विल कीप इट सीक्रेट, ठीक है। जजमेंट का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि वो इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि आपके आने वाले जो टाइम है फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की डीफेमिंग का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो हो गया है वो हो गया है। आपके एंसेस्टर्स ना आपके इसी हरकत से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, नाराज़ नहीं है। पहले ही बता रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, दे आर नॉट एंग्री विद यू, दे आर अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, ठीक है। दोनों में वक्त
दोनों में फ़र्क ज़रूर करिएगा, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। एंग्री होने में और डिसअपॉइंटेड होने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। हमारी बात को गलत मत लीजिएगा, आपके पूर्वज आपसे नाराज़ बिल्कुल नहीं है, वो बस आपसे हमदर्दी रखते हैं और थोड़ा सा निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, दे आर निराश बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग energies you attracted in your life, wrong people you interacted with, ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो गाँव वासियों, आई होप आपको समझ में आ रहा हो हम क्या बोल रहे हैं। हिंदी में ही बात कर रहे हैं, वैसे तो समझ तो आ जाना चाहिए, वैसे भी आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है भाई। बॉटम देखते हैं क्या है। ओह, तो ये जो जजमेंट है ये बहुत तेज़ी से आ रहा है गाइस। आप ना एक काम करिए, हम एंसेस्टर्स की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। दुर्गा सप्तशती का नाम सुना है आपने? दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, ठीक है। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच, दुर्गा कवच, अरे पाठ करना, या फिर आप ना वो कर सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं उसको। देखिए बहुत मुश्किल संस्कृत के शब्द होते हैं ना, तो कुछ लोग उसको प्रोनाउंसिएशन और उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अच्छा ठीक है, एक मंत्र आया है, एक मंत्र हमारे माइंड में आया है। प्लीज़ स्टार्ट चैंटिंग दिस मंत्र एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जैसे ही हम ये मंत्र बोलें तुरंत कमेंट में ये मंत्र लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छी खासी स्पेलिंग में ठीक ठाक लिखिएगा और क्लेम कर लीजिएगा इस रीडिंग को। हम बता रहे हैं मंत्र कौन सा है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, ठीक है। ये मंत्र आपको चांट करना है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, अगर आप दुर्गा कवच नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, तो आप बस इतना ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, इस मंत्र का जितना हो सके निरंतर जाप कीजिए। अगर आप गुरु से दीक्षित हैं, यानी अगर आपने दीक्षा ले रखी है, तो आप अपने गुरु मंत्र का चांट भी रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे हमने गुरु दीक्षा ले रखी है तो हम अपना वो मंत्र तो करते हैं, लेकिन हम आपको एक बात और बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने दीक्षा ले रखी है तो आप दीक्षा वाला ही मंत्र चांट करें। जितना हो सके कोई भी मंत्र आप चांट कर सकते हैं। जैसे ओम गणपते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ठीक है, ये मंत्र भी चांट कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो हमने आपको बताया है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, ये जो मंत्र है ये माँ शक्ति का मंत्र है, माँ दुर्गा का मंत्र है। अपनी माँ से कनेक्ट कीजिए, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ठीक हाई प्रीस्टेस के नीचे ये माँ शक्ति का कार्ड आया है। यही तोड़ है इस औरत का, जिन्होंने आप पे ये लांछन लगाया है, आपकी शक्तियों को, आपकी आने वाली सुखद स्थितियों को ब्लॉक किया है जिन्होंने, ठीक है। इनका तोड़ ये है, ये मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, ठीक है। ये प्लीज़ आप जितना हो सके चांट कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत सुविधा। आप बताइएगा हमको, एक हफ्ते बाद बताइएगा आज से, आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है, क्या है, आज क्या है, क्या है, आज क्या वार है आज? अरे मंगलवार है यार। ओ भाई साहब, मंगलवार को हम ये एंसेस्टर्स की रीडिंग कर रहे हैं। साक्षात हनुमान जी का मैसेज है, तभी ये हमने आज के दिन की है। आज तो ट्यूसडे है, यस, हमें भी शाम को जाना है मंदिर। तो खैर जो भी है, देखिए आप ये मंत्र चांट कीजिए, उसके बाद हमको रिजल्ट आप आने वाले ट्यूसडे को ज़रूर बताइएगा कि आपने ये मंत्र चांट करके आपके अंदर कोई बदलाव आया है, आप कुछ फील कर रहे हैं अपने आसपास, अपने अंदर कोई स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं, हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमको सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आप एनोनिमसली, मतलब अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहते हैं, तो अवश्य हमको ट्यूसडे को मेल करके आप अगले हफ्ते बता सकते हैं, डायरेक्ट मेल पे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो आप हमको कमेंट में ना बता के आप हमको मेल पे भी बता सकते हैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन कीप चैंटिंग दिस मंत्र, ये तोड़ है इस ब्लॉकेज का, इन एनर्जी का, और वो चीज़ इन पे बैकफायर हो जाएगी। क्योंकि
ये जो प्राणी है, जो ये इंसान है ना, जो आपके जीवन में इतना खलबली मचाए हुए हैं, वो चीज़ एज अ जजमेंट इन पे बैकफायर हो जाएगी, और वो भी 10 फोल्ड्स 100 फोल्ड्स होके बहुत भुगतेंगे ये जो भी है। देखिए, मेल फीमेल कोई भी हो, भुगतना पड़ता है, सबको भुगतना पड़ेगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ठीक है। और जजमेंट बहुत तेज़ी से आ रहा है, और माँ फलेशु कदाचन, एक फल आता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, जो बहुत दिनों से स्टैग्नेंट था, वो आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है। मतलब इस मंत्रा को चांट करने के तुरंत बाद आप अपनी लाइफ में बहुत तीव्र गति से चेंजेस देख पाएंगे। एंसेस्टर्स ने बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेस दिया, इसलिए हमने जल्दी जल्दी बोला है, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना। आपको तो पता है इससे पहले कि पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आए, क्योंकि आपको तो पता है कि 2:30 बज रहा है भाई साहब यहाँ पे, तो 2:30 बजने तो आपको पता है कि हमारा क्या होता है, हमारा काल आता है आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, ठीक है। अभी इससे पहले कि वो शोर आए, तो हम जल्दी जल्दी से आपको मैसेज डिलीवर कर दिए हैं। हम यहाँ से एक ये लेंगे, क्या कहते हैं, मोनोलॉजी से, ठीक है, मोनोलॉजी से एक कार्ड लेंगे और एंसेस्टर्स की रीडिंग को रैप अप करेंगे यहीं पे, ठीक है। आप लोगों का बस चले, आप लोग हमको यहीं बिठा के रखो पूरा दिन, है। कल किसी ने गाना लिखा था ना, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं है। आप लोगों का दिल नहीं भरता क्या? खैर, अभी हम देख लेते हैं कि एंसेस्टर्स का कोई मैसेज। अरे माय गॉड, देखो ऐसा लग रहा है जैसे आहट चल रही हो। जरा सी आहट होती है, ऐसे करके गाना बना था ना आहट वालों ने। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सोनी पे आहट आता था ना, उसने का जो पता नहीं कौन सा सीजन चल रहा था, ऐसा गाना बनाया था। खैर, कंक्लूज, ये देखो ना, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, मतलब काफ़ी डार्क एनर्जीज लग रही हैं। फुल मून, पूर्णिमा, लेकिन ये न्यू, मतलब बहुत ही अंधेरी नगरी है, ऐसा लग रहा है। जैसे देखो, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो यहाँ से मोनोलॉजी से कार्ड से ये आया है कि जो भी कंक्लूजन है ना भाई, कंक्लूजन हर चीज़ का जो मतलब फाइनली जो कंक्लूजन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमान। तो अनुमान जो है, जो अब लगा रहे हैं, वो रीच तक है, मतलब आपकी पहुंच तक ही है, लेकिन वो अनुमान ही तो नहीं लग रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ से एक एंजल आंसर्स ले लेते हैं, ठीक है, ले ही लेते हैं। ओ माय गॉड, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। एक कार्ड आके गिर गया, तुरंत गिर गया है। और ये हेल्प कौन है? ये हेल्प आपके मुखिया जी से लीजिए आप। ठीक है। देखिए, कहीं पर कोई दिक्कत होती है, कहीं पर किसी पर्टिकुलर पर्सन पे डाउट्स हैं, तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट फॉर अ पर्सनल सेशन, ठीक है। तो ये है अभी तक की रीडिंग, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, ज़रूरी नहीं है कि हमसे ही हेल्प लेनी हो, आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किसी प्रकार का उपाय भी आप कर सकते हैं, कहीं पर इस चीज़ को आप तोड़वाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो ये चार्ट्स हैं उसको बांधा गया है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू सम काइंड ऑफ अ प्रीस्ट, और अरे भाई किसी धर्मात्मा, महात्मा से, ठीक है। हाँ, हमें याद आ गया, शुक्र है, हमने बोला था कि 1 मिनट रुकिए। हनुमान चालीसा। तो जी, इसमें हम कुछ वो देखेंगे कि आपके लिए एंसेस्टर्स जो हैं आपके, वो क्या कुछ आगे प्लान कर रहे हैं आपके लिए आने वाले टाइम पे, ठीक है। ओके, गुड लक एंड रेड फ्लैग पे बीच में एक आया है, तो क्या क्या चीज़ें रेड फ्लैग हैं उनका ध्यान रखिए। गुड लक भी आपके फेवर में ही वर्क कर रहा है। ये
मून पे गिरा है, मून एंड कॉर्ड कटिंग नहीं है, मून पे ही गिरा है। देखिए मून जो है यहाँ पर भी ये नंबर 2 है, मून से कनेक्टेड है। हमने बोला ना ये चीज़ें आपके पीछे हिडन है जो एंसेस्टर्स ने बताया है, बट यू सम एवरीथिंग विल बी रिवील्ड वेरी सून, एवरीथिंग विल बी एक्सपोज्ड। ठीक है, ये क्या है? हीलिंग पे आया है, हीलिंग पे ये एक रून है, वो हम कंफर्म करते हैं, हमको याद नहीं रहता है इसलिए। ये 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है इनका बर्थ डेट आता हो 6 नंबर पे, समथिंग लाइक दैट। 6 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? कर्मा पे आया है और नंबर 10 पे आया है बीचों बीच। नंबर 10 और कर्मा कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। ओ यहाँ पर 11 पे ये वाला जो है रून वो गिरा है 11 पे, एंड प्रेगनेंसी पे गिरा है ये, हाँ प्रेगनेंसी पे गिरा है। नंबर मूवमेंट और 4 पे भी एक गिरा है यहाँ पे। नंबर 4 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट, जैसे कि हमने बोला था अप्रैल का मंथ बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। और 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी एंड लुक हेयर इज़ द मूवमेंट, यहाँ पे बीचों बीच गिरा है। तो ये मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट है, एंड दिस इज़ लव। आप तो खुश बहुत हुए होंगे क्योंकि यहाँ पर लव पे भी एक स्टोन आके गिरा है, स्पिरिचुअलिटी। और यहाँ पर ये वाला रून गिरा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव। हमने आपको पहले ही बोला था कि मंत्रा चैंटिंग करते रहिए। और ये वाला जो है यहाँ पर रून गिरा है वो हम कंफर्म करेंगे। एंड कर्मा एंड नंबर 10 कुड बी वेरी। देखो कर्मा हमने बोला था कि कुछ लौट के आएगा जीवन में, जैसी करनी वैसी भरनी, बट हम यहाँ पे ये तीनों जो रून्स हैं वो कंफर्म करते हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा। हम क्या करें, हमको याद नहीं रहता तो हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। 1 मिनट रुकिए, हमने बना के ड्रॉ करके रखे हैं ना, उसी में से हम आपको बताते हैं हमेशा, तो उसी से बताएंगे कौन कौन सा रून आया है। 1 मिनट रुकिए। बेरकाना आया है, ये रहा, बी बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, हीलिंग पे आया है और इसका मीनिंग है ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग्स, फर्टिलिटी। ओ माय गॉड, प्रेगनेंसी पे भी आया है। फर्टिलिटी, रिन्यूअल, बर्थ एंड रीबर्थ। ओके, तो हम समझ गए ये आपकी हीलिंग, इस चीज़ पे आपकी हीलिंग हो रही है। अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है, प्रेगनेंसी वगैरह का, तो आपकी हीलिंग चल रही है। जैसे ही आपकी हीलिंग हो जाएगी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों की एनर्जीज काफ़ी फर्टाइल है। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। न्यू बिगिनिंग्स इज़ इन द होराइजन। और नेक्स्ट आया है ये एम, ये रहा 11 पे गिरा है ये वाला। ठीक है, 11 गिरा है, ये है एवॉज। एवॉज इसका मतलब है बैलेंस, स्टेबिलिटी, हार्मनी, टीम वर्क, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ओह माय गॉड, हमने स्टेबिलिटी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये रहा 4 नंबर जो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। मूवमेंट भी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और फाइनल जो है ये वाला रून। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअलिटी पे गिरा है, ये हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। अरे यार, ये वाला तो ये ही है क्या? हाँ यही है, ये है नौदीज। ठीक है, ये नौदीज। इस ये हाँ, इसका मीनिंग होता है कॉशन, कॉशन, नीड। ठीक है, डिलेज, स्पिरिचुअलिटी। आपको इसी चीज़ की इसीलिए हमने बोला था कि आप प्लीज़ मंत्रा चैंटिंग कीजिए। ये जो डिले हो रहा है शादी में या किसी स्टेबिलिटी में, वो कट जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। फाइनली हमने इसका इस्तेमाल कर लिया जैसे कि आप चाहते थे। कल आपने बताया नहीं, सब भुलक्कड़े एक से बढ़कर एक हैं। अरे हमने बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, हमारे गाँव वासी, कुछ याद नहीं रहता है। अरे सब भोले भोले हैं बाबा, भोले बाबा। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा गाइस। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है। ठीक है, और
ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा। और डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और तो कुछ भी नहीं बोलना है हमें। ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा है जजमेंट गाइस। एंसेस्टर्स ने बोला है, हमने नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला है। आपके जीवन में ना सिर्फ प्यार आ रहा है, बल्कि आपका रियूनियन होने के भी बहुत चांसेस है। जो लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं ना रियूनियन का, वो हो रहा है जजमेंट के तौर पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।